दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन जीके जीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि आज हम कंप्यूटर जीके के और 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले जितने भी पार्ट हुए हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो पार्ट हुए हैं 1 से लेकर 5 तक पार्ट हुए हैं। हमने उस पार्ट को प्लेलिस्ट में एक टैप कर दिया है। अब यदि आप उस देखना चाहते हैं तो उसको टैप करके देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए हुए आज का जो पहला क्वेश्चन वो देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बग कहते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का दूसरा क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है, जो डाटा को किस में बदलता है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रोग्राम, बी में है सूचना, सी में है वेबसाइट और डी में है ऑब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूचना, जिसको हम इंग्लिश में इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, मतलब कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए में है टेस्टिंग, बी में है डिबडिंग, सी में है कंपाइलिंग, डी में है रीनिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिबगिंग जो है सॉफ्टवेयर कोड की त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक बनावटी कहलाती है। जो कंप्यूटर की फिजिकल थी कॉन्स्टेंसिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए में है सॉफ्टवेयर, बी में है हार्डवेयर, सी में है कीबोर्ड और डी में है मॉनिटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हार्डवेयर। हार्डवेयर जो होती है कंप्यूटर की भौतिक बनावटी कहलाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन आज का पांचवा क्वेश्चन, DOS का पूरा नाम क्या है? मतलब DOS मतलब एक छोटा फॉर्म में है और इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बी में है डिस्क ऑफ सिस्टम, सी में है डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम और डी में है डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही DOS का पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आज का। इसमें विषम शब्द है, मतलब कौन सा विषम शब्द है? क्योंकि जो जो है वो कंप्यूटर से जुड़ा है और इसमें एक निम्न, जो निम्न में है वो विषम शब्द है जो कंप्यूटर से जुड़ा नहीं है। ऑप्शन नंबर में ए में डॉक्स, बी में है एक्सेस, सी में है यूनिक्स और डी में है विंडो 98। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनिक्स। यूनिक्स जो है सबसे अलग यानी कि भिन्न है, और जी इतने जितने भी पार्ट हैं एम डॉस, एक्सेस और इंटो 98 सब जो कंप्यूटर से जुड़े हैं और यूनिक्स कंप्यूटर से नहीं जुड़े हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। यूनिक्स का विकास कब हुआ? जो यूनिक्स है वो उसका विकास कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 1960 में, 1965 में और 1969 में और 1975 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 में हुआ जो तो यूनिवर्स का विकास हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनिक्स का यूनिक्स का मुख्य भाषा है, मतलब कौन सी भाषा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असेंबली है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असेंबली। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का नौवां क्वेश्चन। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ए में है एप्लीकेशन, बी में है सिस्टम, सी में है प्रोग्राम और डी में है पैकेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है जो कंप्यूटर को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए में है सिस्टम, बी में है एप्लीकेशन, सी में है प्रोग्राम और डी में है मेमोरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिस्टम। सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 11वां क्वेश्चन, कंप्लायर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? जो कंपाइलर का कंप्यूटर है वो किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन नंबर ए में है निम्न स्तरीय भाषा, बी में है उच्च स्तरीय भाषा, सी में है पास्कल भाषा और डी में है कोबोल भाषा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निम्न स्तरीय भाषा है जो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन आज का, कंप्यूटर में उपयोग किए के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में उपयोग किए जाते हैं उस बाजार को
बिकने वाले प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है सॉफ्टवेयर पैकेज, बी में है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और सी में है सॉफ्टवेयर सिस्टम, और डी में है सॉफ्टवेयर भाषा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं जो बाजार में कंप्यूटर के लिए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 13वां क्वेश्चन, यूनिक्स की विशेषता क्या है, मतलब क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए में है जॉनसन, बी में है केन थॉमसन, सी में है रमाउथ कैथरीन, डी में है रॉड फेंसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केन थॉमसन जो है यूनिक्स की विशेषता है। अगला क्वेश्चन आज का 14वां क्वेश्चन, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है, कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असेंबलर जो होता है वो ये काम करता है। जो कंप्यूटर असेंबली भाषा है, लिखे गए नए प्रोग्राम की अपनी भाषा में बदलने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आज का 15वां क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है उसमें रिलेशनशिप बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी की सुविधा प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है इंटरनेट, बी में है इंटरकॉम, सी में है इप्रोम, डी में है इंटरफेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंटरफेस जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 16वां क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग भाषा के में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्रोत प्रोग्राम कहते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 17वां क्वेश्चन, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग में ही ऑपरेटिंग उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर का ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 18वां क्वेश्चन, ओरेकल है, मतलब क्या है? ओरेकल जो है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, सी में शब्द संस्थापक सॉफ्टवेयर, या डी में है इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि ओरेकल बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन आज का 19वां क्वेश्चन, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, मतलब कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकाउंटिंग में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 20वां क्वेश्चन, CDA का तात्पर्य, मतलब CDA का फुल फॉर्म क्या है? सीधी बात समझ लीजिए, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो CDA का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि कैड बोलते हैं इस जिसको, और हम लोग कैड पढ़ भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? जो रिज्यूम बनाए जाते हैं उसको किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है पेज मेकर, बी में है MS वर्ड, सी में है जावा, और डी में है ए और बी, यानी कि पेज मेकर और MS वर्ड दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेज मेकर और MS वर्ड दोनों का उपयोग किया जाता है, यानी कि रिज्यूम बनाने में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 22वां क्वेश्चन, MS वर्ड किसका उदाहरण है, मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बी में ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी में कंपाइलर है, और डी में है रनिंग प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि MS वर्ड उसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रोग्राम में मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रोग्राम कोड, बी में है सोर्स कोड, सी में ह्यूमन कोड, और डी में सिस्टम कोड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोग्राम कोड हम इसको बोलते हैं जो कि मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आज का 24वां क्वेश्चन, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, मतलब कौन करता है? ऑप्शन नंबर में है इंटरप्रिंटर, बी में है कंपाइलर, सी में है कन्वर्टर, और डी में है इंस्ट्रक्शंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटरप्रिंटर जो है एक बार में स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। एक होता है प्लानिंग और एक होता है एग्जीक्यूट। मतलब प्लानिंग वो होता है जो बनाया जाता है, और एग्जीक्यूट होता है कि जो उसको जो प्लान बनाया है उसको मतलब
प्रदर्शित कर देना, उसको हम एग्जीक्यूट बोलते हैं। तो ये काम करता है इंटर प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 25वां क्वेश्चन। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रीबूटिंग कहलाता है। जो कि पहले से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 26वां क्वेश्चन। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? मतलब POST का पूरा नाम। तो P से होता है पावर, O से होता है ऑन, S से होता है सेल्फ और T से होता है टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है पोस्ट का पूरा नाम। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? मतलब एक लाइनेक्स तो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर है और वो किस किस्म का है? ऑप्शन नंबर ए में है ओपन सोर्स, बी में है प्रोप्राइटरी, सी में है शेयरवेयर और डी में है हिडन टाइप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओपन सोर्स है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आज का 28वां क्वेश्चन। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है पैरेलल, तो इसको हम पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 29। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यानी कि टर्मिनल का उपयोग करते हैं। ठीक है, आनंद विहार टर्मिनल नहीं, टर्मिनल। आज का 30वां क्वेश्चन दोस्तों। किस टोपोलॉजी में, ठीक है, टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है मेश, बी में है रिंग, सी में है बस और डी में है स्टार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बस। तो ठीक है दोस्तों, तो बस यहीं करते हैं हम, क्योंकि आज का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर। यदि आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। ठीक है दोस्तों।